नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है आम का चुंदा। इसे बनाना बहुत आसान होता है, जल्दी से बन जाता है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए हमारा जो आम का चुंदा बना था बहुत अच्छा बना था। इसको आप लगभग 8 से 10 दिनों तक खा सकते हो। इसको फ्रिज में रख सकते हैं आप और खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इसको आप चपाती के साथ, बाकी व्यंजनों के साथ इसको खा सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बहुत बढ़िया रेसिपी आम का चुंदा। इसके लिए हम लगभग 3 आम लिए हैं। 3 आम को अच्छे से क्लीन कर लेना है आपको। अच्छे से क्लीन करने के बाद आम के ऊपर जो छिलके होते हैं वो आपको उतारने हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी-सी कड़वाहट होती है और कड़वाहट के कारण जो आप कोई रेसिपी बनाते हो तो उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। इसलिए कड़वाहट निकालने के लिए पिलर के हेल्प से आप आम के छिलके उतार सकते हो इस तरह से। देखिए हमारे आम के छिलके अच्छे से उतर गए हैं। आम के छिलके उतरने के बाद हमारे आम ऐसे इस तरह से दिखते हैं। जो छिलके उतरने के बाद थोड़े से व्हाइटिश और थोड़े से येलोइश दिखते हैं, थोड़े से पके हुए होते हैं तो येलोइश दिख सकते हैं। छिलके उतरने के बाद उसका आपको बुरादा करना है। इस तरह से आप उसका बुरादा कर सकते हो। बुरादा करने से जो आम का चुंदा बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा। आप उसको काट के भी कर सकते हो, लेकिन काट के करने के बाद वो टेस्ट नहीं आती, इसलिए बुरादा करना ही है। ये हमारा आम का बुरादा बन के रेडी हो गया है। इससे हम आम का चुंदा बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो पानी होता है वो पानी आपको निकाल लेना है। आम के इस पानी से आपकी तरह-तरह की रेसिपीज़ बनती है। इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया उसकी रेसिपीज़ बन सकती है। अब एक पैन में आपको खाने का तेल लेना है। लगभग 1 चम्मच तेल ले लीजिए, उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसके अंदर सरसों के बीज छोड़ दीजिए लगभग आधा चम्मच। उसको अच्छे से फूटने के बाद उसका अच्छे से तड़का बन जाएगा और जो हमने बुरादा किया था आम का, उसके अंदर थोड़ा-सा गुड़ मिलाइए लगभग 1/4 कप। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जो तड़का बना है उसके अंदर डाल दीजिए। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमारा बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिलीशियस यम्मी यम्मी आम का चुंदा बन के रेडी हो जाता है, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इसको आप चपाती के साथ, रोटी के साथ, बहुत सारे सब्ज़ी के साथ इसको खा सकते हो। खट्टा-मीठा होता है और इसको लगभग 8 से 10 दिनों तक आप स्टोर कर सकते हो। आप इस रेसिपी को बनाइए। आपकी रेसिपी कैसी बनती है हमें कमेंट करके लिखना ना भूलिएगा। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए-नए टेस्ट के साथ, नए-नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।